नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के चतुर्थ पाठ शिशुलार्नम का हिंदी अनुवाद व पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। आप देखते हैं पाठ। इस पाठ में यह पाठ सुप्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से लिया गया है। इस अंश में राम अपने पुत्रों लव व कुश को अपने सिंहासन पर बैठाकर और गोद में लेकर उनसे दुलार करना चाहते हैं। वे दोनों सिंहासन पर बैठने से मना करते हैं और इसमें राम उनसे उनका परिचय पूछते हैं। अब देखेंगे पाठ। सिंहासनस्थ है सिंहासन पर बैठे हुए राम है राम ततः उसके पश्चात प्रविशतः विदूषकेनो उपदिश्यमान मार्गो विदूषक के द्वारा रास्ता दिखाए गए तापसौ 2 तपस्वी कुश लवौ कुश और लव। विदूषक इत इत आर्यो कि हे आर्य हे महानुभावो इधर से आओ कुश लवौ कुश और लव। रामम उपसृत राम के पास जाकर के प्रणम्य च और प्रणाम करके अपि कुशलम महाराज से क्या महाराज कुशल हैं अर्थात आप कुशल हैं। राम है युष्मद दर्शनात् कुशलम इव युष्मद तुम्हारे कि तुम आपके दर्शनों से कुशलम इव कुशल ही हूँ कि हाँ आपके दर्शनों से मैं ठीक ही हूँ। भवतो हो कि आप दोनों किम क्या वयम अत्र कि हम आप दोनों के केवल कुशल प्रश्न का भाजनम पात्र की क्या मैं आप दोनों के कुशल प्रश्न का ही पात्र हूँ एव ही हूँ न पुनरअतिथि जन समुचित कि अतिथि लोगों के योग्य कंठाश्लेषस्य गले लगाना नहीं कि क्या केवल तुम मेरा कुशल मंगल ही पूछना है या अतिथि लोगों के योग्य गले लगाना नहीं, क्या मुझे गले नहीं लगाओगे। परिस्वजय गले लगाकर अहो हृदय ग्राही स्पर्श अरे हृदय को छूने वाला यह इनका स्पर्श है। आसनार्धम उपविश्यति आसन के आधे हिस्से में बैठाते हैं। उभौ वे दोनों राजासनम खलो एतत् खलु जमा एतत् कि यह राजा का आसन है न निश्चित रूप से राजा का आसन है न युक्तम अध्यासितुम कि इस पर बैठना उचित नहीं कि यह तो राजा का आसन है इस पर बैठना उचित नहीं है। राम है स व्यवधानम न चारित्र लोपाय कि रुकावट के साथ चरित्र की हानि नहीं होगी कि रुकावट के साथ बैठोगे तो चरित्र की हानि नहीं होगी। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यस्ताम सिंहासनम तो आप मेरी गोद में बैठ जाए गोद की रुकावट से गोद के व्यवधान के साथ सिंहासन पर बैठ जाइए अर्थात सीधे आसन पर बैठने से यदि आपकी तपस्वी मर्यादा का हनन होता है तो आप मेरी गोद में बैठ जाइए। अंकम उपवेश्यति गोद में बैठ जाते हैं। उभौ दोनों अनिच्छाम नाट्यतः है अनिच्छा का अभिनय करते हैं क्योंकि नाटक है तो नाटक करते हैं। राजन की हे राजा अलम अति दाक्षिण्येन अत्यधिक उदारता मत दिखाओ। राम है
अलम अति शालीनतया, कि अत्यधिक, कि आप दोनों भी अत्यंत विनम्रता मत दिखाओ। भवती शिशुजनों, भवती होते हैं शिशुजनों के बच्चे, वयो अनुरोधात, अपनी उम्र के कारण, गुण महताम अपि, अत्यधिक गुणवान व्यक्तियों के भी लालनीय एवं प्यार करने दुलार करने योग्य होते हैं। वज्रति हिम करो अपि, हिम करो चंद्रमा भी, बाल भावात, अपने बाल भाव के कारण, पशुपति मस्तक, भगवान शंकर के मस्तक पर, केतक छद्म, कि केतक पत्र के रूप में विराजमान होते हैं। उसका देखेंगे एक बार। गुणवान लोगों के लिए, छोटे जो बच्चे होते हैं अपनी उम्र के कारण अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए भी प्यार करने योग्य ही होते हैं, अर्थात बच्चे सभी के दुलारे होते हैं। जैसे चंद्रमा बाल भाव के कारण ही भगवान शंकर के मस्तक पर केतक पत्र के रूप में सुशोभित होते हैं, विराजमान होते हैं। राम है, राम ऐसे भवतो हो, कि ऐसे यह भवतो आप दोनों का सौंदर्य, सुंदरता को अवलोकित जनितेन, सुंदरता को देखकर उत्पन्न हुए कौतूहलेन, कौतूहल के कारण, पृच्छामि पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता, कि आपकी सुंदरता को देखकर उत्पन्न हुए कौतूहल के कारण मैं पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह, दादाओं अर्थात जन्म देने वाले सूर्य और चंद्रमा में से कौन आपके वंश के जनक हैं, वंश के कर्ता हैं, क्या आपकी इस वंश से संबंधित हैं। लव है भगवान सहस्रादिति ही, सहस्रादिति ही तो भगवान सूर्य राम है। कथम अस्मान, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवर्तो, कथम कैसे अस्मत् समान अभिजनौ, कि हमारे समान कुल संवर्तो हो गए, कि हम दोनों, हम तुम और हम कैसे समान वंश वाले हो गए। विदूषक है किम, क्या द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही उत्तर है। लवय भ्रातरावाम सौदार्यो, भ्रातरा आवाम, कि हम दोनों सहोदर सगे भाई हैं। राम है समरूप है शरीर सन्निवेश है, समरूप समान है शरीर सन्निवेश बनावट, कि शरीर की बनावट भी समान है। वयसस्तु न किंचित अंतरम, और आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। लवे आवाम यम लव, कि हम दोनों जुड़वा भाई हैं, कि हम दोनों जुड़वा हैं। राम संप्रति युज्यते, अब सही है। किम नाम धेयम, कि आपका क्या नाम है। लवे आर्यस्य, आर्य की, किसकी, कुश की, कुश की वंदनायाम सेवा में, लव इत्यात्मानम श्राव्यामि, कि मैं स्वयं को लव इस नाम से सुनवाता हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर संकेत करते हुए। आर्यो अपि, कि आर्य कुश भी। गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरणों की सेवा में, वाल्मीकि जी की सेवा में। कुश है अहम अपि, अहम जमा अपि, मैं भी, कुश इत्यात्मानम श्राव्यामि, कि मैं भी कुश इस नाम से स्वयं को सुनवाता हूँ, कि मुझे भी कुश कहते हैं। राम अहो अरे उदात रम्य है समुदाचार है, कि अरे अत्यंत रमणीय शिष्टाचार है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, कि आपके गुरु का क्या नाम है। लवह ननु, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि, कि निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। राम है
केन संबंधेन, किस संबंध से। लव है उपनयनो उपदेशेन, उपनयन संस्कार के, उपनयन संस्कार करने वाले गुरु हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार की दीक्षा देने के संबंध से। राम अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि। अहम मैं, अत्र यहाँ, कि मैं यहाँ तुम्हारे, भवतो आपके, जनकम पिता का नाम तो नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लवय न ही जानम्यस्य नामधेयम, न ही जानामि जमा अस्य, अस्य उनके, कि मैं उनके नाम को नहीं जानता। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम विभर्ति, कि इस तपोवन में उनका कोई भी नाम नहीं लेता। राम ओहो महात्म्यम, बहुत महिमा है, महत्व के कारण उनका कोई नाम नहीं लेता। कुछ है जानाम्य अहम तस्य नामधेयम, जानामि जमा अहम, मैं जानता हूँ उनका, कि मैं उनके नाम को जानता हूँ। राम कथ्यताम, कहिए। कुछ है निरअनुक्रोशो नाम है, निर्दयी नाम, कि उनका नाम निर्दयी है। राम वयस्य मित्र, विदूषक को बोल रहे हैं कि हे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, अपूर्वम अद्भुत है, कि हे मित्र बड़ा ही अद्भुत नाम है, निश्चित रूप से बड़ा ही अद्भुत नाम है। विदूष के चिंतय सोचकर। एवं तावत पृच्छामि, तावत तो इस प्रकार पूछता हूँ। निरअनुक्रोश इति कै एवं भणति, निरअनुक्रोश कि निर्दयी, इस प्रकार कौन कहता है। कुछ है अम्बा माँ, कि माँ कहती है। विदूषक है किम कुपिता एवं भणति, किम क्या कुपिता क्रोधित होकर एवं इस प्रकार भणति कहती या क्रोधित होकर कहती है। उत प्रकृति स्था, या स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से ऐसे कहती है। कुछ है यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निरअनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलमिति। यद्या आवयो, जब हमारी बाल भाव जनितम, कि बचपन के कारण उत्पन्न हुई, किंचित अविनयम, किंचित कुछ, किंचित जमा अविनयम, कि कुछ शरारत देखती हैं, पश्यति देखती हैं, तदा तब, एवं इस प्रकार, अधिक्षिप्ति तो ऐसा डांटती है, निरअनुक्रोशस्य पुत्रों की, हे निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलमिति चंचलता मत करो। कुछ कहता है यदि हम दोनों के बचपन के कारण उत्पन्न हुई कोई उद्दंडता देखती है तो ऐसा डांटती है कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो, इति इस प्रकार कहती है। विदूषक एतयोर यदि पितु निरअनुक्रोश है, कि इस प्रकार इसके पिता का नाम निर्दयी है, इति नामधेय इस प्रकार नाम है। एतयोर जननी, कि इनकी माँ, तेना अवमानिता उनके द्वारा अपमानित करके, इनके पिता के द्वारा अपमानित करके, निर्वासिता निकाली गई है। एतेन वचनेन, इन वचनों से, इन कठोर वचनों से, धारको अपने पुत्रों को, निर्वर्ष्यति कि वो इन धमकाती है, इन वचनों से, कठोर वचनों से अपने पुत्रों को वो धमकाती है। राम सौगतम, अपने मन ही मन सोचते हैं, देख माम एवं भूतम, किस प्रकार हुए, इस प्रकार पत्नी को घर से निकालने के कारण कठोर और निर्मम, इस प्रकार के मुझे धिक्कार है, मैंने ही यह अपराध किया है। सा तपस्विनी, कि वह तपस्विनी, वह बेचारी, मत कृतेना अपराधेने, मेरे द्वारा किए गए अपराध को, स्वापत्यम एव, अपराध के कारण अपनी संतानों को, मनु गर्भैरक्षैर निर्वक्ष्यति, मनु गर्भैर जमा अक्षरै, इस प्रकार क्रोधित
क्रोधपूर्ण वचनों से निर्वर्त्यति, डांटती है कि ऐसा मुझे ऐसा होने के कारण मुझे धिक्कार है कि वह तपस्विनी मेरे किए हुए अपराध के कारण अपने बच्चों को क्रोधित होकर इस प्रकार के वचनों से डांटती है। स वाष्पमलोक्यति, और आंसू, आँखों में आंसू लेकर देखते हैं, आँख में आंसू के साथ देखते हैं। राम है, राम कहते हैं अति दीर्घ है, अत्यधिक लंबा हो गया, प्रवासो अयम, यह प्रवास घर से बाहर रहना उसका सीता का दारुणश्चय और कठोर भी। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर ओट में, हाथ की ओट से, कौतूहलेन आविष्टो, कौतूहल से पूर्ण उत्कंठित होकर, मातरम अन्योर नाम, तो मातरम इनकी माँ का नाम, अन्यो इनकी माँ का नाम, वेदितुम इच्छामि, वेदितुम जमा इच्छामि, जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयोक्तुम, कि किसी स्त्री के बारे में विषय में बात करना भी न युक्तम उचित नहीं है। विशेषतस्तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में, तत् को अत्र अभ्युपाय, तो यहाँ क्या उपाय हो सकता है कि सीता का घर से दूर रहना बहुत लंबा हो गया, कठोर भी। विदूषक को देखकर ओट में और कौतूहल से पूर्ण होकर मैं इसकी माँ का नाम जानना चाहता हूँ। किसी स्त्री के विषय में बात करना भी उचित नहीं है, विशेषतः इस तपोवन में। तो अब यहाँ क्या उपाय हो सकता है? विदूषक है जनांतिकम, ओट में, अहम पुनः पृच्छामि, मैं तो फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम सबको सुनाते हुए, किम नाम धेया यूयोर जननी, कि आप दोनों की माँ का क्या नाम है? लव कहते हैं तस्याः द्वे नामनि, उसके दो नाम हैं। विदूषक कथमयु, कैसे? लव तपोवन वासिनो देवीति नामना व्यंती, तपोवन के निवासी उसे देवी के नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधुरिति, कि ऋषि वाल्मीकि जी वधु इस नाम से बुलाते हैं। राम है, अपि च इतस्तावत् वयस्य, हे मित्र, विदूषक को बोलते हैं कि हे मित्र, मुहूर्त मात्रम, थोड़ी देर इधर आओ, कि थोड़ी देर मेरे पास आओ। विदूषक है उपश्रित, पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, कि आप आज्ञा दें। राम है अपि कुमार्योरन्योर अस्माकं च सर्वथा समरूपेण कुटुंब वृत्तांत है। अपि भी, कुमारियों, इन दोनों कुमारों, अन्योर इन दोनों कुमारों, और अस्माकम हमारी, सर्वथा समरूप पूर्ण रूप से समान, कुटुंब वृत्तांत परिवार की बात बिल्कुल मिलती, इन दोनों कुमारों और हमारे परिवार की कहानी तो बिल्कुल समान है, मिलती जुलती है, कि हम इनकी और हमारी बात बिल्कुल एक जैसी, परिवार की कहानी एक जैसी है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे, इयति वेला, इतना समय, संजाता हो गया, रामायण गानस्य, रामायण का गाने का, नियोग कार्य किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया जाता, कि रामायण गान क्यों अभी तक शुरू नहीं हुआ। उभौ, दोनों, कौन दोनों? लव और कुश। राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, कि आचार्य जी के संदेशवाहक हमें जल्दी करने को कह रहे हैं, किसके लिए? कि जल्दी से रामायण गान प्रारंभ होने के संकेत दे रहे हैं, बुला रहे हैं हमें। राम है, मयापि, मेरे द्वारा भी, सम्माननीय है, सम्मान के योग्य है, मुनि नियोग, मुनि का आदेश,
कि मुझे भी मुनि ऋषि वाल्मीकि के आदेश का सम्मान करना चाहिए। तथा ही जैसे कि भवन्तौ गायन्तौ, कि आप दोनों गायक हैं, आप दोनों रामायण कथा के गायक हैं। कविरपि पुराणों, और कवि भी कौन? वाल्मीकि कवि। पुराणों पुराने और व्रत निधिर, और तपोनिधि तपस्वी हैं। पुराने हैं वाल्मीकि कवि और तपस्वी हैं। गिराम संदर्भो अयम, वाणियों का यह संग्रह, वाणियों का यह संग्रह रामायण काव्य। प्रथमम अवतीर्णो, पहली बार अवतरित हो रहा है। वसुमतीम, पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ है। कथा चयम श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतम, कथा कहानी किसकी? सरसिरुहनाभस्य, तो विष्णु की है कथा। नियतम, निश्चय ही। श्लाघ्या, प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिकर, सोयम परिकर, यह सारा संयोग श्रोतारम, श्रोताओं को, पुनाति, पवित्र करने वाला, रम्यति च, और आनंदित करने वाला है। दोबारा देखेंगे एक बार। राम है राम, मुझे भी ऋषि वाल्मीकि के आदेश का सम्मान करना चाहिए। आप दोनों रामायण कथा के गायक हैं और वाल्मीकि कवि पुराने और तपस्वी हैं। वाणियों का यह संग्रह रामायण काव्य पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। भगवान विष्णु की है कथा निश्चय ही प्रशंसा के योग्य है, प्रशंसनीय है। यह सारा संयोग, कौन सा संयोग? गायक, कवि, काव्य, कथा आदि, इनका संयोग निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंद देने वाला होगा, पवित्र करने वाला और आनंदित करने वाला है। वयस्य, हे मित्र, विदुषु को बोलते कि हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतार है। अपूर्व, अद्भुत है, द्वितीय है कि मनुष्यों में, मानवानाम, मनुष्यों में, सरस्वती का यह अवतार कौन? ऋषि वाल्मीकि अपूर्व, अद्भुत है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुमिच्छामि, तत् अहम, तत् जमा अहम, तो मैं सुहृद जन साधारणम, की साधारण मित्रजनों की तरह, श्रोतुमिच्छामि, सुनना चाहता हूँ, राजा की तरह नहीं। सन्निधियंताम सभासदय, सभासदों को एकत्रित कीजिए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, कि मेरे पास लक्ष्मण को भेज दीजिए। अहम अप्यतयोश्चिराद राशन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि। अहम अप्य, अहम जमा अपि जमा एत्यो, चिरात आसन परिखेदम, अहम कि मैं, देर तक, इन दोनों, एत्यो इन दोनों के, चिरात देर तक, आसन परिखेदम, आसन में बैठने पर, कि इन दोनों के देर तक आसन में गोद में बैठने से उत्पन्न हुई परिखेदम, थकान को, विहरणम, टहल कर, कृत्वा अपने आमी, कि मैं टहल कर दूर करता हूँ, इस थकान को दूर करता हूँ। कि हे मित्र, मनुष्यों में यह सरस्वती के अवतार ऋषि वाल्मीकि अद्भुत हैं, तो मैं मित्रजनों के समान ही, न कि राजा के समान सुनना चाहता हूँ। सभी सभासदों को एकत्रित कर दीजिए, मेरे पास लक्ष्मण को भेज दीजिए। मैं भी इन दोनों के लव और कुश के देर तक आसन पर गोद में बैठने से उत्पन्न हुई थकान को टहल कर दूर करता हूँ, अर्थात थोड़ा सा घूम कर आता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी मन से निकल जाते हैं। ये पाठ के शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं। आप देखेंगे अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे।
एक पदेन उत्तरम लिखते हैं, एक पद में उत्तर देना है। के कुश लवौ कम उपश्रित्य प्रणमते है। कुश और लव किसके पास जाकर नमस्कार करते हैं? रामम, किसके पास? राम के पास जाकर। ख भाग देखेंगे, तपोवन वासिने, तपोवन के निवासी कुशस्य मातरम, कुश की माता को केन नामना आव्यंती, किस नाम से बुलाते हैं? देवी इति, देवी के नाम से। गए भाग देखेंगे, वयो अनुरोधात कह लालनीय भवति, आयु के कारण कौन प्यार करने योग्य होते हैं? तो कौन? शिशु जन है, बच्चे। गए भाग देखेंगे, केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु हैं? उपनयनो देशेन, कि उपनयनो देशेन, उपनयन संस्कार करने के कारण, उपनयन संस्कार की दीक्षा देने के कारण। उपनयनोपदेशेन, देशेन आएगा। अड़े भाग देखेंगे, कुत्र लव कुशयो हो पितु नाम न व्यवहरन्ति, कि कहाँ लवकुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता? तो कहाँ? तपोवने, तपोवन में। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखते, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। क्या भाग देखेंगे, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृश आसीत्, कि राम के लिए कुश और लव का गले लगाने का स्पर्श कैसा था? कीदृश की जगह हृदयग्राही आएगा, बाकी क्वेश्चन से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत्, कि राम के लिए कुश और लव का गले लगाने का स्पर्श हृदय को छूने वाला था। ख भाग देखेंगे, राम लव कुशौ कुत्र उपवेशितुम कथयति, राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? तो कुत्र की जगह आएगा राजा आसनम, बाकी क्वेश्चन से लिख देंगे। क्या लिखेंगे? राम लव कुशौ राजा आसनम उपवेशितुम कथयति, कि राम लव और कुश को राजा के आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। यह भाग देखेंगे, बाल भावात हिमक्रय कुत्र विराजते, कि बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजमान होते हैं? तो क्या आएगा? बाल भावात हिमक्रय पशुपति मस्तके विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा भगवान शिव जी के, शंकर के मस्तक पर विराजमान होते हैं। गह भाग देखेंगे, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कै, कुशलव के वंश का कर्ता कौन है? कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्रदिति सूर्य है, सूर्य भगवान। अण्डा भाग देखेंगे, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आव्यंती, कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से बुलाते थे? केन की जगह आएगा वधूरिति। कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि वधूरिति नामना आव्यंती, कुश और लव की माँ को वाल्मीकि वधू के नाम से बुलाते थे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिष्ट, रेखांकित पदों में विभिन्न पदों में विभक्ति का कारण और उदाहरण के अनुसार बताएं। यथा राजन अलम अति दाक्षिणेन, तो इसमें अलम के साथ दक्षिणेन के आगे तृतीया विभक्ति। क्या भाग देखेंगे, राम लव कुशौ आसनार्धम उपवेश्यति, तो क्या आ जाएगा उसमें? उप के उपसर्ग इति योगात आसनार्धम इति पदे द्वितीया विभक्ति। ख भाग देखेंगे, धिक इति धिक माम एवं भूतम, तो धिक इति योगात माम, माम इति पदे माम पद में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, तो इसमें क्या आएगा? अधि इति उपसर्गस्य योगात सिंहासनम इति पदे द्वितीया विभक्ति, सिंहासन में द्वितीया, अधि के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
यह भाग देखेंगे अलम इति योगात अति विस्तरेण पद में तृतीया इति पदे तृतीया विभक्ति, अलम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगले भाग देखेंगे उपसर्ग इति योगात रामम इति पदे द्वितीया विभक्ति, उपसर्ग के साथ राम इस पद में रामम बना है, द्वितीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। कई भाग देखेंगे जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम, मैं उसका नाम जानता हूँ। अस्मिन वाक्य कर्तृपद किम, किसमें कर्ता कौन है? जानाम्य अहम, जानामी जमा अहम, तो क्या है? मैं जानता हूँ, कर्ता मैं, तो अहम। ख भाग देखेंगे किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था, अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखते हैं। क्या क्रोधित होकर ऐसा बोलती हैं या साधारण स्वभाव से? तो इसमें हर्षिता होता है खुश होना, प्रसन्न हुआ, तो उसका विपरीतार्थक पद क्या होगा? कुपिता। हर्षिता का विपरीतार्थक पद क्या है? कुपिता। गै भाग देखें विदूषक है उपश्रित आज्ञापयतु भगवान, कि विदूषक कहता पास जाकर कि आज्ञा दीजिए भगवान, कि आप आज्ञा दीजिए भगवान आप। अत्र भगवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, भगवान किसके लिए, किसके पास जाकर वो पूछ रहे हैं? तो राम के लिए, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी रामाय। गह भाग देखेंगे तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम, कि यहाँ क्रिया क्या है? इसमें क्या है क्रिया? अध्यास्ताम। वैसस्तु न किंचित अनंतरम, अत्र आयुष्य इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, आयु के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? इसमें क्या है? ये वैसे जमा अस्तु, वैसे अस्तु में आयु हो जाएगा, तो वैसे आयु। प्रश्न नंबर 5 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, निम्नलिखित वाक्य कौन किसके प्रति कहता है? कह भाग देखेंगे स व्यवधानम न चरित्र लोपाए, कि रुकावट के साथ बैठने से चरित्र का हनन नहीं होता, तो कौन कहता? राम है। किसको? कुश लौ प्रति, कुश और लव के प्रति। ख भाग किम कुपिता एवं भणति, क्या गुस्से में ऐसा कहते हैं? उत प्रकृति स्था, या साधारण स्वभाव में, तो कौन कहता? विदूषक है। किससे पूछ रहा है? कुशम प्रति। गए भाग देखेंगे जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम, जानाम्य अहम, कि मैं उनका नाम जानता हूँ, कौन कह रहा है? कुश है। रामम प्रति, राम के प्रति। गए भाग देखेंगे तस्या द्वे नामनी, उनके 2 नाम हैं, कौन कह रहा है? लव है। विदूषकम प्रति, विदूषक को कह रहा है। अड़े भाग देखेंगे वयस्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम, वयस्य अपूर्व अद्भुत है, खलु निश्चित रूप से उनका नाम, तो राम किसको कह रहा है? कुशम प्रति, कुश को। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मंजुषाते प्रियाय द्वयम चित्वा पदानाम समक्षम लिखते, 2 पर्यायवाची शब्द मंजुषा से छाटने हैं। हिम करे और क्या आ जाएगा? शशि चंद्रमा, और चंद्रमा के हो जाएंगे पर्यायवाची निशा करे। संप्रति होता है अब, तो अब के लिए क्या है? इदानीम और अधुना। गए भाग देखेंगे समुदाचार्य का क्या क्या है इसमें मंजुषा से देखेंगे? शिष्टाचार्य और सदाचार्य। पशुपति शिव जी, भगवान के लिए क्या पर्यायवाची शब्द है? तो शिव है और चंद्रशेखर है। अड़े भाग देखेंगे तनय है, तनय होता है बेटा, बेटे के लिए क्या शब्द है? श्रुतय और पुत्र, श्रुतय और पुत्र है। सहस्त्र दीदीति सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किया गया इसमें? सूर्य और भानु। विशेषण विशेष्य पदानि योजित, विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़ना है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण होता है। अब इसमें देखेंगे उदात रम्य, अत्यंत सुंदर क्या है? समुदा
चारय शिष्टाचार। अगला देखेंगे अति दीर्घ है। अति दीर्घ बहुत लंबा है। क्या प्रवास है? घर से बाहर रहना। समरूप है। समान है। क्या समान है? किसकी विशेषता है ये? कुटुंब वृत्तांत है, परिवार की कहानी, परिवार की कथा। हृदयग्राही, हृदय को छूने वाला, किसकी विशेषता है ये? स्पर्श। क्या है हृदय को छूने वाला? स्पर्श। कुमारयो हो, दो कुमार, कुश और लवयो हो, कुश और लव। प्रश्न नंबर 7 का क भाग देखेंगे। अधोलिखिते लिखित पदेषु संधिम कुरुते, संधि करनी है। द्वयो हो जमा अपि, द्वयोर अपि। द्वौ जमा अपि, द्वावपि। कह जमा अत्र, तो क्या आएगा? को अत्र। अनभिज्ञ जमा अहम, अनभिगो अहम। इति जमा आत्मानम, इत्यात्मानम। ये संधि विच्छेद करने हैं। एम अपे एतयो हो, अहम जमा अपि जमा एतयो हो। वयो अनुरोधात, वह जमा अनुरोधात। यह भाग देखेंगे। समानाभिजनौ, समान जमा अभिजनौ। यह भाग खलु एतत्, खलु जमा एतत्। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास समझा। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।